पूरे देश में इस समय छठ पर्व का जो उत्सव है वह धीरे धीरे उफान पर चढ़ रहा है। छठ पर्व विश्व विरासत का हिस्सा होने वाला है, इस बात की आप गारंटी नोट कर लीजिए। इसकी मांग स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कर रहे हैं। छठ पर्व करोड़ों लोगों की आस्था का पर्व है, जहां शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा सकाम भक्ति का बेजोड़ उदाहरण है और ज्यादातर लोगों को छठ पूजा का बड़ा लाभ भी मिला है। छठ पर्व 2025 पर बड़े शहरों में बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने के बावजूद यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। यात्रियों की शिकायत है कि कई ट्रेनों में शयनयान का टिकट होने के बावजूद वे लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। साधारण टिकट वाले यात्री शयनयान और वातानुकूलित डिब्बे में चढ़ जाते हैं। यात्रियों को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। भीड़ के सामने जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे सब कुछ असहाय बने हुए हैं। हजारों यात्री ऐसे हैं जो भीड़ के चलते छठ पर्व पर गांव जाने की आशा का त्याग कर चुके हैं। छठ पूजा के लिए जिन्होंने टिकट बुक कराई थी, यदि वे भीड़ के कारण सही समय पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो उनका तो पैसा वापस हो जाना चाहिए, परंतु रेलवे तत्काल पैसा वापस नहीं कर रहा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, हैदराबाद में कमाने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार के जो लोग हैं, जहां इनको यहाँ बिल्कुल रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार चाहे जो कुछ भी कहे, यहाँ से करोड़ों लोग बाहर गए हुए हैं। वहां से वे उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। उनके पास, बेचारों के पास कन्फर्म टिकट होता है, बावजूद वे समय पर यात्रा नहीं कर पाते हैं। और जब वे टिकट परीक्षक से पूछते हैं तो वो भी अपना हाथ पांव पसार देता है, क्योंकि वह भी विवश है। छठ पर्व को लेकर के दिनों दिन उत्साह और घबराहट दोनों साथ देखी जा रही है। बाढ़ के पानी की तरह रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो रही है, तब हर तरह की परेशानियां होगी। पेयजल, शौचालय, उठने बैठने और सोने की परेशानियां, चोर उचक्कों का उत्पात अलग है। अब हम समस्या के समाधान पर चर्चा करें। छठ पर्व का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से छठ पर्व किया जाता है। वहां की सरकार और जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से व्यवस्था करते हैं, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी वहाँ की सरकार, वहाँ का शासन प्रशासन और नेता सहयोग करते हैं। भीड़ से निपटने का समाधान क्या है मेरे मित्रों? रेलवे द्वारा सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाई गई, फिर भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहला काम यह है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार छठ पर्व से पूर्व 2-3 महीना पहले ही आवागमन की समस्याओं के समाधान के लिए गहरा विचार विमर्श करें। विभिन्न शहरों में जो छठ व्रती हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, उनकी अनुमानित संख्या पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनकी यात्रा की संभावनाओं को लेकर के भी एक रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए। छठ पर्व पर केंद्र व राज्य सरकार एक वेबसाइट बनाए जिसमें सभी छठ व्रतियों का पूरा विवरण, यहाँ तक कि उनका मोबाइल नंबर इत्यादि भी, गांव घर का पता पूरा अंकित होना चाहिए। अब जब छठ व्रतियों की संख्या का अनुमान लग जाए तो उन्हें किस तिथि पर कहाँ जाना है, इसके लिए तैयारी करनी होगी। आप जो है प्रत्येक शहर में छोटे छोटे समूहों का निर्माण कर उनका नेतृत्व करने वालों को यात्रा संबंधी, सुरक्षा संबंधी नियमों को अच्छी तरह बता दीजिए। एक अलग अलग ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, तो निश्चित रूप से इससे यात्रा में भी लाभ होगा। रेलवे को यात्रियों की भीड़ के अनुरूप ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए। मान लीजिए मालगाड़ी है, मालगाड़ी में भी एक निश्चित संख्या में सवारी डिब्बे जोड़ दिए जाएं। छठ व्रतियों की यात्रा की तिथियां अलग अलग निर्धारित की जानी चाहिए। उनके समूह को स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दीजिए कि यह उनके लिए जरूरी है। छठ व्रतियों के लिए जीवन बीमा अनिवार्य किया जाना चाहिए।